नमस्कार, जय हिंद। समास की परिभाषा के अंतर्गत हमने देखा था कि समास के भेदों का निर्धारण पदों की प्रधानता के आधार पर होता है, अर्थात पदों की खासियत भी कहते हैं, कौन सा पद खास है, कौन सा पद प्रमुख है, इस आधार पर समास के भेद का निर्धारण होता है। जैसे एक उदाहरण है, एक समास है यहां पर राजा रानी। अब राजा रानी समास में दो पद हैं, ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो किसी समास में पहले पद की प्रधानता होती है, किसी समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। इसको हम पूर्व पद और उत्तर पद भी कहते हैं। तो किसी समास में पहला पद खास है, किसी समास में दूसरा पद खास है और किसी समास में दोनों पद खास होते हैं। तो किसी समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है और जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। यहां पर दोनों, पहला पद और दूसरा पद या पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही खास माने गए हैं। दूसरी इसकी विशेषता है योजक चिन्हों का प्रयोग। इस समास को बनाते समय, जब समास हम बनाते हैं तब बीच में प्रायः इन योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये जो बीच में डैश दिख रहा है इसको योजक चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः मतलब अधिकांश में किया जाता है, हमेशा नहीं। कुछ शब्द ऐसे हैं जब समास बनाते समय बीच में योजक चिन्ह नहीं आता है। और तीसरी इसकी विशेषता है ये और, एवं, तथा, या, अथवा आदि शब्दों के लोप से बनता है। अर्थात जब हम विग्रह करेंगे तो ये शब्द बीच में आ जाएंगे। जैसे राजा रानी, तो राजा और रानी या फिर राजा या रानी। तो विग्रह करते समय ये शब्द बीच में आते हैं और जब हम समास बनाते हैं तो इन शब्दों के स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग होने लगता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। द्वंद्व समास के इन उदाहरणों से एक चीज स्पष्ट होती है कि परीक्षा में यदि विग्रह किया हुआ है, इस तरह से रात और दिन में कौन सा समास है या खट्टा और मीठा में कौन सा समास बनेगा, इस तरह का प्रश्न आता है, तो और या अथवा इस तरह के शब्दों से हम पहचान सकते हैं कि बीच में इनके द्वंद्व समास ही होगा। और सामासिक शब्द आता है, रात दिन, गुण दोष, सुरासुर, इस तरह से कोई सामासिक शब्द आता है तो योजक चिन्ह की सहायता से भी हम पहचान सकते हैं कि यहां पर द्वंद्व समास ही होगा। अब इसके कुछ उदाहरण जो है इनकी क्रम से चर्चा कर लेते हैं अपन। पहला रात दिन, तो इसका विग्रह होगा रात और दिन, या हम यूं भी कर सकते हैं रात या दिन। दूसरा है गुण दोष, तो गुण या दोष, या फिर यूं भी कह सकते हैं गुण अथवा दोष। इसी तरह से सुबह शाम, तो सुबह या शाम। सुख दुख, सुख या दुख। सीताराम, सीता या राम सीता भी हो सकता है, राम और सीता। लाभ हानि, नर नारी, इस तरह से अनेकानेक उदाहरण बनते जाते हैं। तो जहां योजक चिन्ह है बीच में वो प्रायः द्वंद्व समास ही होगा। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहां बीच में योजक चिन्ह नहीं आता है और परीक्षा में सामान्यतः इस तरह के उदाहरण को देखकर ही थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। सुरासुर, तो सुर और असुर, यूं भी कह सकते हैं सुर अथवा असुर। अब और आएगा कि अथवा आएगा, योजक शब्द आएगा कि विभाजक शब्द आएगा, ये वाक्य पर डिपेंड करता है। अगर कोई समास वाक्य प्रयोग के आधार पर आ रहा है तो फिर उसका विग्रह उस वाक्य के अनुसार होगा। अगर शब्द के रूप में आ रहा है तो हम दोनों विग्रह कर सकते हैं, दोनों विग्रह स्वीकार्य है। धर्माधर्म, धर्म अथवा धर्म। अन्न जल, अन्न और जल। खट मीठा, खट्टा और मीठा। 86, 6 और 80। 61, 1 और 60। हरिहर, हरि और हर। हम सभी जानते हैं हरि का अर्थ विष्णु और हर का अर्थ महादेव होता है। धनुर्बाण, धनुष और बाण। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।